हाय एवरीवन, एडमिशन ऑफ पार्टनर की सीरीज़ में ये हमारा तीसरा वीडियो है। इसके पहले के दोनों वीडियोस ऊपर आई बटन में लिंक्ड है। हमने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बात की थी कि एडमिशन ऑफ पार्टनर के टोटल 6 स्टेप्स होते हैं। उसमें से फर्स्ट स्टेप था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशन पिछले वीडियो में हम सीख चुके थे। अब चलिए मूव करते सेकंड स्टेप पे, जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के बाद इट इज़ इंपॉर्टेंट कि हम सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करें, ताकि हमें पता चले कौन से पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया है और कौन से पार्टनर ने कितना गेन किया है। क्यों? क्योंकि जो भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर उसको कुछ कंपनसेशन मिलेगा, और ये कंपनसेशन कौन देने वाला है? गेनिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर विल पे कंपनसेशन टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Sacrifice and gaining ratio step 2. After calculating new profit sharing ratio, it is important to know which partner has gained share of profit and which partner sacrificed his or her share of profit. In admission, new partner does not have any profit earlier. पहले उसके पास कोई प्रॉफिट नहीं था, जीरो प्रॉफिट था. So whatever his share of profit he is getting is gaining ratio. तो जितना भी उसको मिल रहा है, सपोज पहले जीरो था, पहले कुछ भी नहीं था, मतलब जीरो था, और अभी अगर वो 1/4 ले रहा है तो पूरा का पूरा 1/4 उसका गेनिंग रेशियो बन जाएगा. However, it may occur that all partners sacrificed or only some may have sacrificed. It is important to calculate sacrificing and gaining ratio because gaining partner will pay compensation to sacrificing partner. ठीक है. सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. पहले अगर किसी का 1/2 था और अभी नया रेशियो 1/4 हो गया, तो आप सेक्रीफाइस कैसे निकालोगे? पुराना रेशियो माइनस नया रेशियो, और जो पुराने रेशियो से नए रेशियो में डिफरेंस आया वो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है. और अगर ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो नेगेटिव आता है तो आप ये मान सकते हो कि उस पर्टिकुलर पार्टनर का गेनिंग हुआ है. चलिए एग्जांपल के साथ समझते हैं कि सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है. दोस्तों नोटिस करिएगा कि ये वही एग्जांपल्स है जो पिछले वीडियो में, जो कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम पे हमने सीखे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करके इस पर सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना सीखते हैं. चलिए सबसे पहले वाला क्या था केस? एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर in their old profit sharing ratio. When profit share of new or incoming partner is given but sacrifice made by old partner is not given, this was the most common in questions. ठीक है. A and B are partner sharing profits in 3:2. C is admitted for 1/4 sharing profit. Calculate new profit sharing ratio. यहाँ पे नोटिस करिएगा ये जो सॉल्यूशन है ये हमने लास्ट वीडियो में बनाया था. इसके आगे का कंटिन्यू करते हैं. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बाद सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं. अब देखो ए और बी पुराने पार्टनर्स हैं, 3:2 शेयर कर देते. उनका ओल्ड रेशियो क्या हुआ? 3:2. या तो फिर ए का 3/5 और बी का 2/5. और न्यू रेशियो देखें हमने कैलकुलेट करके रखा था. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये रहा 9:6:5, जिसमें से ए का 9 है और बी का 6 है. टोटल 9 + 6 + 5 टोटल होगा 20. ठीक है. तो ए का न्यू रेशियो क्या बना? 9/20 और बी का न्यू रेशियो बना 6/20. तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला आपको पता है, आप अप्लाई कर दीजिए. Therefore, sacrificing ratio ब्रैकेट में शॉर्ट फॉर्म SR, पहले ए का कैलकुलेट करिए और फिर बी का कैलकुलेट करना. तो ओल्ड रेशियो क्या है? ए का 3/5, बी का ओल्ड रेशियो 2/5 माइनस न्यू रेशियो. ए का न्यू रेशियो 9/20 और बी का न्यू रेशियो 6/20. डिफरेंस निकालना है. बेस कॉमन नहीं, सबसे पहले बेस को कॉमन करिए. देखिए दोनों में से बड़ा 20 है, तो आप डिनोमिनेटर 5 वाले को आप 20 में कन्वर्ट कर सकते हो इंटू 4 करके. इंटू 4 और यहाँ पे भी इंटू 4. therefore बेस आपका 20 हो गया. 3 4 12 माइनस 9 और यहाँ पे डिवाइडेड बाई 20 और 4 2 8 माइनस 6. देयरफॉर 3/20 और 2/20. एक चीज़ नोटिस करिएगा, जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है ए और बी का वो आया 3/3:2 और ओल्ड रेशियो भी नोटिस करोगे तो 3:2 आया है. ये आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो और ओल्ड रेशियो दोनों सेम है. कभी भी ये जो फर्स्ट वाला केस है जहाँ पे सिर्फ आपको नए पार्टनर का रेशियो दिया हुआ है कि 1/4 लेगा, किससे कितना लेगा वो नहीं दिया हुआ है,
तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले 1 अज्यूम करते हैं टोटल शेयर है, -1/4 कर दो, तो जो रिमेनिंग शेयर बचता है वो बाकी पार्टनर्स के लिए बचा है। रिमेनिंग शेयर को हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये जो पूरा स्टेप है ना डिस्ट्रीब्यूशन करने का, इसके कारण कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन है कि जहाँ पे सिर्फ लिखा है 1/4, आगे कुछ नहीं दिया हुआ है, तो शॉर्टकट ये रहेगा कि आपका जो ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो, मतलब जो पुराना रेशियो वही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो रहेगा। तो कभी भी किसी क्वेश्चन में इस टाइप का केस आए तो ज़रूरी नहीं आप ओल्ड माइनस न्यू करो, आप डायरेक्टली पुराना रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो मान सकते हो, ठीक है। और अगर आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो के फॉर्मूला से निकालना चाहते हो ओल्ड माइनस न्यू करके, तो वो भी सही है, वो भी गलत नहीं है, ठीक है। केस 2, व्हेन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन, ऑल्सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज गिवन। A and B are partners. They admit C for 1/4 share. In future, profit sharing ratio between A and B would be 2:1. Calculate new profit sharing ratio. ऐसी कंडीशन दी हुई थी, तो हमारे पास ओल्ड रेशियो यहाँ पे कुछ नहीं दिया क्वेश्चन में, और नया रेशियो दिया हुआ है। नया रेशियो हमने कैलकुलेट कर लिया था 6:3:3, और कुछ भी नहीं लिखा हुआ है ओल्ड रेशियो के बारे में, तो हम अज्यूम करेंगे इक्वल था, विच इज़ 1:1। तो चलिए सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग निकालते हैं। ए और बी हेडिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो ए का ओल्ड शेयर 1/2, बी का भी ओल्ड शेयर 1/2, और न्यू शेयर इससे माइनस कर दीजिए। 6 + 3 9 10 11 12, तो 6/12, यहाँ पे भी, यहाँ पे 3/12। अब एलसीएम कॉमन करना है, बेस 12 करना है, इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 - 6/12, और यहाँ पे 6 - 3/12। तो ऊपर वाले का देखो जीरो है, जिसका भी जीरो आया मतलब उसने सेक्रीफाइस भी कुछ नहीं किया और गेन भी कुछ नहीं किया है, और यहाँ पे 3/12 आ गया है, या फिर 1/4 कर दो। तो पूरा का पूरा शेयर बी से गया है सी को, पूरा का पूरा शेयर बी से सी को गया हुआ है, तो सिर्फ बी ने ही सेक्रीफाइस किया यहाँ पे, और ए ने कोई भी सेक्रीफाइस नहीं किया है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 0:1/4 आया, ठीक है। तो पूरा का पूरा कंपनसेशन सी बी को दे देगा, ए का कोई रोल नहीं रहेगा कंपनसेशन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, केस 3, व्हेन द न्यू और इनकमिंग पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इक्वली, A and B are partners sharing profits in the ratio 3:2. They admit C for 1/4 share of profit which he acquires from equal proportion from both A and B. Find new profit sharing ratio. अब इसका सॉल्यूशन ऑब्जर्व करिएगा। हाफ शेयर क्या किया उसने, 1/4 का हाफ, जो कि 1/8 होता है, दोनों से लिया है। 1/8 कहाँ से लिया है, ए से लिया है, और 1/8 बी से लिया है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे हमको क्लियर दिख रहा है कि ए ने अपने शेयर में से 1/8 छोड़ा है और बी ने अपने शेयर में से 1/8 छोड़ा है। तो इस केस में ओल्ड माइनस न्यू करने की जगह पे डायरेक्टली हमको क्लियर दिख रहा है कि उन्होंने कितना गिव अप किया है। तो जितना उन्होंने गिव अप किया है वही उनका सेक्रीफाइस है। तो हम शॉर्टकट से दोनों का सेक्रीफाइस लिख लेते हैं। सेक्रीफाइसिंग देखो A:B, ए ने 1/8 छोड़ा और बी ने भी 1/8 छोड़ा, अल्टीमेटली 1:1 का सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। आप ऑब्जर्व कर सकते हो, देखो ए ने अपने शेयर से 1/8 छोड़ा है और बी ने भी अपने शेयर से 1/8 छोड़ा है, जिससे सी का कंप्लीट शेयर बनता है। सिचुएशन 2, व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स in a particular ratio. C and D are partners sharing profit and losses in 2:1. They admit E for 25% profit. E acquired 25% profit from C and D in the ratio 3:2. Calculate new PSR. यहाँ पे भी देखिएगा शॉर्टकट निकलेगा। देखो C सरेंडर्स कितना सरेंडर किया 3/20, और D ने कितना सरेंडर किया 2/20, और हमने C के शेयर से भी 3/20 माइनस किया और 2/20 माइनस किया। तो डायरेक्टली आपको दिख रहा है ना कि C ने कितना गिव अप किया है और D ने कितना गिव अप किया है। जितना गिव अप किया है वही सेक्रीफाइस होता है, और उसी से आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हो। डायरेक्टली 3:2 यहाँ पे हमको क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू 3:2। कहाँ से आया, ये जितना माइनस किया है वहाँ से आया, जितना भी माइनस हुआ है वही सेक्रीफाइस है और वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो बनेगा। ओल्ड माइनस न्यू करोगे ना तो भी सेम आंसर आएगा, लेकिन हम शॉर्टकट वाली ट्रिक्स अप्लाई कर रहे हैं। थर्ड, व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर्स इन अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन फ्रॉम ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर, ठीक है। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2. ए सरेंडर्स 1/5 of his profit and B surrenders 2/5 of his share in favor of C, the new partner. Calculate new PSR. A's old ratio is 3/5, तो उसने कितना सरेंडर किया, अपने
3/5 का 1/5 जो कि 3/25 होता है, और बी का ओल्ड रेशियो 2/5 है, तो उसने 2/5 का 2/5 जो कि 4/25 होता है उतना सरेंडर किया। तो जितना सरेंडर किया वही तो सेक्रीफाइस है। सरेंडर, गिव अप, सेक्रीफाइस तीनों चीज़ें सेम होती है। सरेंडर, गिव अप और सेक्रीफाइस तीनों चीज़ें सेम होती है। ठीक है, अब देखो ए ने क्या किया है, ए ने ओल्ड रेशियो 3/5 में से 3/25 सेक्रीफाइस किया है, तो 3/25 सेक्रीफाइस हुआ। और यहाँ पे बी का देखिए 2/5 ओल्ड शेयर था जिसमें से 4/25 सेक्रीफाइस किया। तो क्लियर दिख रहा है ना कि ए ने 3/25 गिव अप किया अपने शेयर में से, और बी ने 4/25 शेयर गिव अप किया है। ठीक है, यही तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, 3:4। आप चाहो तो ओल्ड माइनस न्यू भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास ओल्ड और न्यू दोनों शेयर्स दिए हुए हैं। लेकिन टाइम बचाइए अपना, और क्लियरली ऑब्जर्व करोगे तो 3/25 आएगा और 4/25 यही सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। डायरेक्टली आप लिख सकते हो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 3:4। और चाहो तो ओल्ड माइनस न्यू करके देख लो, आपका आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट, लास्ट केस है ये वाला। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:2:1। डब्ल्यू इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। जेड विल रिटेन हिज शेयर, कैलकुलेट न्यू PSR। क्या हुआ है, जेड जो एक पुराना पार्टनर है वो अपना शेयर रिटेन करेगा। ठीक है, 1/6 प्लस 1/5 करके हमने फिक्स शेयर 11/30 निकाल दिया था। लेट द टोटल शेयर बी 1, ऐसा करके सबके नए शेयर आ गए 19/60, 19/60, 12/60 और 10/60। ठीक, यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है, तो आपको ओल्ड माइनस न्यू करके निकालना है। ठीक है, ओल्ड रेशियो देखो कितना है, देखो एक्स वाई जेड, जेड ने तो अपना शेयर रिटेन किया, जेड ने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया है। सेक्रीफाइस किसने किया है, एक्स और वाई ने सेक्रीफाइस किया है। तो उनका पुराना रेशियो क्या है, 2/5 और 2/5। सेक्रीफाइसिंग रेशियो एक्स वाई, एक्स का ओल्ड रेशियो 2/5 और वाई का ओल्ड रेशियो 2/5, और इनका नया रेशियो देखिए 19/60 और 19/60। ये कहाँ से है, ये जो हमने पहले सॉल्व करके रखा है न्यू रेशियो पिछले स्टेप में, उसी से वहीं से आ रहा है। ठीक है, तो अब निकाल लो LCM लेके। इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12, 24 माइनस 19 अपॉन 60, 24 माइनस 19 अपॉन 60, 5/60 और यहाँ पे 5/60। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आया, 5:5 विच इज इक्वल टू 1:1, 1:1 सेक्रीफाइसिंग रेशियो आया। आई होप आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना हर केस में समझ में आ गया होगा और आपको ये ईजी लगा होगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और नेक्स्ट स्टेप अपन फॉलो करेंगे जो ठीक है, कंपनसेशन पेमेंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।